बनते वैदिक परंपरा में एक धारणा है कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो वे निष्फल नहीं जाते। कोई न कोई वरदान मांगना होता है और वह वरदान मिलेगा। जैन परंपरा में ईश्वर की अवधारणा नहीं, ईश्वरत्व की अवधारणा है और अरिहंत के प्रतिनिधि के रूप में आचार्य हमारे भगवान ही हैं। आप पधारे हैं तो हम भी वरदान मांगना चाहते हैं। आपका पधारना निष्फल नहीं जा सकता। आपने अपने मंगल प्रवचन में शरीर और आत्मा की व्याख्या की। एक बहुत बड़ी कठिनाई है, हम मानते हैं शरीर और आत्मा अलग है, जानते नहीं। आज का विज्ञान शोध कर रहा है पदार्थ क्या है, चेतना क्या है। चेतना का लगभग शोध का विषय नहीं है, केवल पदार्थ। वह जानता है लेकिन आत्मा अलग है, यह मानता नहीं। यह सेतु बन नहीं पा रहा है। एक आश्चर्य की बात है कि जब अणु की खोज हो गई, एटम की खोज हो गई, तो फिजिक्स के विद्यार्थियों ने, फिजिक्स के विद्वानों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया और हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय ने 200 साल पहले यह घोषणा कर दी कि अब हमें फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जानने को बाकी कुछ नहीं रहा। हमने अंतिम सत्य जान लिया है। अब एटम को हमने जान लिया, हमने अंतिम सत्य जान लिया है। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने औपचारिक घोषणा कर दी। 3 साल लगे उनको यह कहने में कि नहीं नहीं, हमसे भूल हुई, अभी तो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई है। और इस सदी के आते आते स्टीफन हॉकिंस नाम के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने, जिनका कुछ दिन पहले देवलोक हुआ, इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने यह कहा कि पदार्थ को जाना नहीं जा सकता, उसे हम केवल स्थूल रूप में जान सकते हैं। सूक्ष्म रूप में पदार्थ क्या है यह जाना नहीं जा सकता। और हमारी यह मान्यता रही कि पुद्गल को केवल केवल ही जान सकता है, हम उसे स्थूल रूप में जान सकते हैं, सूक्ष्म रूप में पुद्गल के शुद्ध स्वरूप को हम नहीं जान सकते। उनकी जानने की बात और हमारी मानने की बात, इन दोनों का सेतु कहां प्रारंभ हो, कहां हम बात कर पाए। अध्यात्म साधना केंद्र अध्यात्म की साधना की भूमि है। एक प्रयास अध्यात्म साधना केंद्र के माध्यम से उस जानने और मानने के बीच का कर रहे हैं। शरीर पर दिखाई देने वाला विकार मन के विकारों का प्रतिबिंब है। इस अवधारणा के साथ शुरू होकर आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व मेरी छोटी बहन को कैंसर हुआ, कैंसर का ऑपरेशन हुआ और वे अपना हाथ नहीं उठा सकती थी, एक वक्त का भोजन नहीं बना सकती थी, हर 7वें दिन बुखार होता था। और गंगानगर से केवल इस भय से कि भाई नाराज नहीं हो जाए, अध्यात्म साधना केंद्र में 7 दिन तो नहीं 2 दिन का मानस बनाकर आ गई। और प्रयोग करते करते 7वें दिन बुखार चला गया, दर्द चला गया और वे कहने लगी कि अपनी 45 वर्ष की अवस्था में इससे पहले अधिक स्वस्थ मैं कभी नहीं थी। मेरे एक आयकर विभाग के साथी चीफ कमिश्नर 20 वर्ष के आयु काल में, उनके 20 वर्ष के समय में 4 बार एंजियोप्लास्टी हुई। मतलब हर 5 साल के बाद एंजियोप्लास्टी। और अब तो रिटायर हो गए थे तो क्रम उसका दर अवस्था भी विपरीत थी और बढ़नी थी। प्रेक्षा ध्यान का ऑनलाइन कैंप ज्वाइन कर लिया और बहुत ही सघनता के साथ उन्होंने प्रयास किया। 6 महीने आते आते उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने उन्हें कह दिया कि अब उन्हें हार्ट की दवा की अपेक्षा नहीं है। 20 वर्ष तक बढ़ता रहा और हर 5 साल के बाद एंजियोप्लास्टी होती रही और 6 महीने के बाद डॉक्टर ने उनकी हार्ट की दवाएं बंद कर दी। रमन जी गोयल चंडीगढ़ निवासी हैं। एक बिटिया आर्मेनिया में मेडिकल का कोर्स कर रही है, एमबीबीएस कर रही है। महिलाओं की ब्लीडिंग की उसको बीमारी शुरू हुई और हर महीने 21 दिन उसे ब्लीडिंग होती।
उसकी माताजी यहाँ गुड़गांव से 6 महीने उनके साथ जाकर रही कि बेटी अकेलेपन के कारण तो कहीं बीमार नहीं है, कोई उपचार नहीं मिला, कहीं से हमारे साधना केंद्र के बारे में जान लिया और यहाँ पर आ गई। 4 दिन आती रही, स्वस्थ होना शुरू हुई, 10 दिन तक उन्होंने कैंप किया। मेडिकल की छात्रा जो वहां पे मेडिकल का कोर्स कर रही है, यहां पर 15 दिन में बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस आर्मेनिया चली गई। उसके बाद उसके दादा दादी और उसके मम्मी पापा यहां शिविर करने के लिए आए। घटनाओं का अंबार है, अनुभवों का अंबार है। हमने यहाँ दिव्य शक्तियों का और उपद्रवकारी शक्तियों का भी एक साक्षात्कार किया है, रोग के उपचार का भी हमने एक साक्षात्कार किया है, अलग अलग लोगों की यात्राओं का साक्षात्कार भी किया है। परंतु अभी भी यह मान्यता का, मानने का विषय है, जानने का विषय नहीं है। गुरुदेव, मैं आज आपसे यह वरदान मांगना चाहता हूं, आप हमें यह आशीर्वाद प्रदान करें कि यह मानने और जानने के बीच की दूरी है, यह दूरी कैसे कम हो। हम किस प्रकार से, जो हमारी अवधारणाएं हैं, शुद्ध विज्ञान ही तो है जो हमारी अवधारणा है, उस शुद्ध विज्ञान को स्थापित कर कैसे मानवता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। जिस दिन वह अवधारणा प्रस्तुत हो जाएगी शुद्ध विज्ञान के साथ, तब फिर कुछ कहने को, कुछ समझाने को, कुछ चिंतन करने को शेष नहीं रह जाएगा। यह बल्ब जल रहा है, मेरी जेब में मोबाइल है, वह बजता है। जब तक मैं जानता नहीं कि मोबाइल से एक दूसरे से बात हो सकती है, तब तक वह चमत्कार है। और जब मुझे उसकी कार्यप्रणाली समझ में आ गई, तब वह विज्ञान हो गया। तो जो कुछ हम मानते हैं, जिसे हम केवल, जो बातें मैंने अभी कही, हो सकता है कि अरे ऐसा भी चमत्कार होता है क्या, यह बात सामने आ सकती है। वह चमत्कार के रूप में क्यों आए, वह एक सत्य के रूप में, एक प्रमाणित तथ्य के रूप में हमारे सामने क्यों ना आए। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यह शरीर का उपचार होना, यह तो केवल एक निमित्त मात्र है, एक माध्यम मात्र है उस शोध की ओर आगे बढ़ने का। हमें तो आशीर्वाद चाहिए कि हम उस सत्य का साक्षात्कार कर सकें, उस सत्य की ओर आगे बढ़ सकें। अध्यात्म साधना केंद्र उस शोध की, उस सत्य के साक्षात्कार की, उसकी प्रयोगशाला बन सके और हम उसमें विकास कर सकें। यदि गुरुदेव आपके पदार्पण से, भगवान से हमें यह वरदान मिल सके, तो हम समझेंगे कि हमारा आपका दर्शन साक्षात सफल हुआ, साक्षात हुआ। इसी भावना के साथ ओम।